Dear students, my name is मोहम्मद आज़म। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ET 263 के फोर्थ लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इससे पहले हम लोगों ने बात की है चैप्टर नंबर 4 के अंदर। चैप्टर नंबर 4 हमारा था बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का। तो इससे पहले हम लोगों ने, मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ इसके अंदर जो हम लोग अब तक बात कर चुके हैं चैप्टर के अंदर। सबसे पहले हम लोगों ने बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में देखा कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है, ठीक है। देन फिर आपने उसके अंदर देखा है कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के अंदर उसकी डायग्राम देखी। दो तरह के हमारे पास ट्रांजिस्टर होते हैं, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है और एक क्या है हमारे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ठीक है। अब जो हमारे पास ट्रांजिस्टर था उसके अंदर आप लोगों ने देखा था कि ट्रांजिस्टर के क्या हैं, तीन टर्मिनल होते हैं। एक एमीटर होता है, एक कलेक्टर बेस होता है और तीसरा क्या होता है, कलेक्टर होता है, ठीक है। तो एमीटर के बारे में बात की थी कि एमीटर टर्मिनल कौन सा है, वो क्या होता है, बेस जो टर्मिनल है वो क्या करता है और कलेक्टर टर्मिनल है वो क्या करता है। तो इसके साथ हम लोगों ने फिर उसके बाद बात की थी कि बाइपोलर जंक्शन जो ट्रांजिस्टर है उसकी बाइसिंग और वर्किंग के लिहाज से। लास्ट जो लेक्चर था मेरा उसके अंदर हम लोगों ने बात की थी इसके मुतल्लिक कि जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है उसकी वर्किंग क्या है। उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर की वर्किंग और बाइसिंग के मुतल्लिक बताया था आपको, और उसके साथ साथ जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसकी भी बाइसिंग और वर्किंग के मुतल्लिक बताया था, ठीक है। देन फिर हमने उस लेक्चर के अंदर बात की थी कि बीजेटी के ऑपरेशन मोड्स क्या हैं, कि बीजेटी जो सा है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है जिसके क्या है हमारे पास जो मोड्स ऑफ ऑपरेशन है वो कितने किस्म के होते हैं। तो आपने देखा था कि 4 किस्म के, और आपने अपनी बुक के अंदर भी उस चीज़ को देखा होगा कि 4 तरह के क्या होते हैं बीजेटी के वर्किंग मोड होते हैं। नंबर 1 उसके अंदर क्या है, फॉरवर्ड एक्टिव मोड है। नंबर 2 उसके अंदर क्या है, कट ऑफ मोड है। नंबर 3 उसके अंदर क्या है, सैचुरेशन मोड है। और नंबर 4 क्या है उसके अंदर, रिवर्स एक्टिव मोड है। व्हाट इज अ फॉरवर्ड एक्टिव मोड? फॉरवर्ड एक्टिव मोड मैं थोड़ा सा आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ, जो रिकॉल कर रहा हूँ थोड़ा सा मैं जल्दी में आपको बता देता हूँ कि फॉरवर्ड एक्टिव मोड के अंदर क्या होता है कि जो ट्रांजिस्टर हमारा है वो कैसे वर्किंग करता है एज अ लीनियर या फॉरवर्ड एक्टिव मोड के अंदर वो क्या करता है, काम करता है। और इस मोड ऑफ ऑपरेशन के अंदर क्या होता है कि एमिटर बेस्ड जंक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस होता है, और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन क्या होता है, रिवर्स बाइस होता है। और उसके बाद आता है कट ऑफ मोड। तो कट ऑफ मोड के अंदर आपको क्या बताया था कि कट ऑफ मोड एक ऐसा मोड है जिसके अंदर हमारे ट्रांजिस्टर के दोनों जंक्शन क्या रहते हैं, रिवर्स बाइस हो रहते हैं। तो दोनों जंक्शन के रिवर्स बाइस होने से क्या होता है, ट्रांजिस्टर का ऐसा मोड ऑफ ऑपरेशन क्या होता है जिसके अंदर वो ओपन स्विच के तौर पर क्या करता है, काम करता है। देखा होगा लास्ट टाइम मैंने आपको डायग्राम्स भी दिखाई हैं, उसके अंदर बताया था कि कट ऑफ मोड कैसे है। देन फिर आता है सैचुरेशन मोड। तो व्हाट इज अ सैचुरेशन मोड? तो ट्रांजिस्टर का ये जो मोड ऑफ ऑपरेशन है सैचुरेशन मोड है, इसके अंदर दोनों जंक्शन क्या होते हैं, फॉरवर्ड बाइस होते हैं। कौन कौन से जंक्शन? जो हमारे पास मीटर बेस जंक्शन है और कलेक्टर बेस जंक्शन है, दोनों क्या रहते हैं इस सूरत में, फॉरवर्ड बाइस हो जाते हैं। मतलब हम क्या करते हैं उसको कि जो ट्रांजिस्टर है उसको हम लोग जो हमारे पास है उसको बैटरी के जो टर्मिनल है उसके क्या करते हैं, हम लोग उसको फॉरवर्ड बाइस शो करवाते हैं, और बैटरी के पॉजिटिव मतलब जो फॉरवर्ड कंडीशन है उसके साथ क्या करते हैं, दोनों जंक्शन को जोड़ते हैं। तो क्या होता है कि हमारे पास जो ये मोड ऑफ ऑपरेशन है सैचुरेशन मोड है, इसके अंदर क्या होते हैं हमारे पास ट्रांजिस्टर कैसे वर्किंग करता है, एज अ क्लोज स्विच के तौर पर वर्किंग करता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात की रिवर्स एक्टिव मोड की। तो रिवर्स एक्टिव मोड के अंदर मैंने क्या बताया था कि ये फॉरवर्ड एक्टिव मोड का क्या है, उलट है। रेसिप्रोकल ऑफ फॉरवर्ड एक्टिव मोड इज कॉल्ड अ रिवर्स मोड, आप ये भी कह सकते हैं इसको। तो रिवर्स एक्टिव मोड एक ऐसा मोड होता है जिसको हम लोग आमतौर पर इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ट्रांजिस्टर है उसको क्या करते हैं हम लोग एम्पलीफिकेशन के मकासद के लिए इसको क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं। तो इसको हम लोग यूज नहीं करते, मगर बात कुछ ऐसे डिजिटल सर्किट्स हैं या मखसूस एनालॉग स्विचिंग सर्किट्स होते हैं जिनके अंदर रिवर्स एक्टिव मोड इस्तेमाल किया रहता है। तो व्हाट इज अ रिवर्स एक्टिव मोड के इस मोड के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो एमिटर बेस जंक्शन है वो भी रिवर्स बाइस होता है, और कलेक्टर बेस जंक्शन क्या होता है, कलेक्टर बेस जंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड बाइस करते हैं। तो ये क्या कहलाता है कि फॉरवर्ड एक्टिव मोड क्या होता है, जिस तरह पहले बताया था कि ये उलट होता है किसका, जो रिवर्स एक्टिव मोड है, सॉरी रिवर्स एक्टिव मोड क्या है, उलट है किसका, फॉरवर्ड एक्टिव मोड का। तो इसके अंदर क्या है, ट्रांजिस्टर का जिस तरह मैंने बताया कि ये एक इन्वर्टेड मोड आप इसको कह सकते हैं। तो अमली तौर पर कलेक्टर करंट के बहुत ज्यादा बहाव की वजह से क्या होता है कि ट्रांजिस्टर का ऐसा ऑपरेटिंग मोड जो है एम्पलीफिकेशन के लिए मौजूद नहीं होता, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है कि एमिटर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस किया हुआ है और कलेक्टर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस किया हुआ है। तो इस वजह से क्या होता है कि रिवर्स एक्टिव रीजन के अंदर क्या होता है कि कलेक्टर की तरफ से क्या होता है, जो कलेक्टर टर्मिनल है क्या होता है कि कलेक्टर वाले टर्मिनल्स की तरफ से क्या होता है, करंट का बहुत ज्यादा बहाव होता है। तो ट्रांजिस्टर का ऐसा मोड ऑफ ऑपरेशन जो है वो एप्लीकेशन के लिए मौजूद होता है, क्योंकि इस तरह की बाइसिंग के बदौलत क्या होता है ट्रांजिस्टर बेकार हो सकता है, ठीक है जी।
अच्छा, फिर इसके बाद आप अपनी बुक को देखिएगा तो यहाँ पर हम लोग कुछ आगे टॉपिक्स हमारे पास आ रहे हैं जिनको हम लोग हमारे पास इस दफा सिलेबस के अंदर जो सा इंक्लूड नहीं है, जो कि शॉर्ट किया गया सिलेबस टैफ्टा की तरफ से। उनके अंदर जो उसमें से जो हमारे पास टॉपिक है उसके अंदर से ट्रांजिस्टर जो करंट्स हैं ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। देन इसके बाद जो वोल्टेज गेन है, पावर गेन है, ट्रांजिस्टर की कन्फिग्रेशन जो सी बेसिकली है, जिसके अंदर क्या था कि हम लोग इसमें देखेंगे कॉमन बेस कन्फिग्रेशन थी, कॉमन इमीडिएट कन्फिग्रेशन थी, और उसके साथ क्या था, कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन थी। ये जोन से हैं बेसिकली ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। और बीजेटी एज अ वोल्टेज एम्पलीफायर ये भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। ठीक है, कॉमन जितने भी एम्पलीफायर के लिहाज से हैं ये इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, इस दफा सिलेबस शॉर्ट हुआ है। अब जो हमारे पास इसके अंदर इंक्लूड है दैट इज अ बीजेटी एज अ स्विच। आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर भी इस चीज को देख सकते हैं, बीजेटी एज अ स्विच को। ये हमारे पास एक सर्किट है, बीजेटी को हम लोग क्या कर रहे हैं, एज अ स्विच के तौर पर काम कर रहे हैं। तो आपको पता है बेसिकली स्विच क्या काम करता है, ऑन और ऑफ का। स्विचिंग का मकसद क्या होता है, किसी भी सर्किट को ऑन करवाना या ऑफ करवाना। तो क्या है जी कि डिजिटल लॉजिक सर्किट में चूंकि ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर की बेस पर कोई बाइस वोल्टेज फ्राहम नहीं किया जाता है। यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये बेस टर्मिनल है ट्रांजिस्टर का, ये क्या है, कलेक्टर टर्मिनल है, और ये क्या है, इसका एमीटर टर्मिनल है। समझ रहे हैं ना आप इस बात को। तो हम लोग इस चीज के बारे में अभी बात कर रहे हैं, तो उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि क्या है कि हम लोग ट्रांजिस्टर की बेस पर कोई बाइस वोल्टेज फ्राहम नहीं करते। तो क्या है कि इन सर्किट में ट्रांजिस्टर क्या है, सिर्फ सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन में काम करता है। जब हम बेस के ऊपर किसी भी किस्म के क्या करते हैं, जो करंट है उसको वोल्टेज को फ्राहम नहीं करते, तो इस सूरत के अंदर क्या होता है, ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, सिर्फ सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन में काम करता है, जिसकी बदौलत क्या होता है, लो आउटपुट वोल्टेज या हाई आउटपुट वोल्टेज हासिल होते हैं। इस तरह अमली तौर पर क्या होता है कि डिजिटल सर्किट में बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को स्विचिंग के मकसद के लिए क्या किया जाता है, वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। जब किसी ट्रांजिस्टर को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि इसके अंदर जो इनपुट वेव्स फ्राहम की जाती हैं वो क्या होती हैं, वो लो और हाई वोल्टेज, मतलब हमारे पास क्या है, या 0 वोल्ट है या क्या है 5 वोल्ट है। ठीक है, पॉजिटिव 5 वोल्ट के दरमियान होती है। ऐसा बुनियादी सर्किट जो कि क्या करता है, जो स्विचिंग के मकसद के लिए इस्तेमाल करता है, इसको इन्वर्टर भी क्या कहते हैं, कहलाता है। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर को हमने क्या किया, इन्वर्टर की स्विच को आपको इस डायग्राम के अंदर आपके सामने यहाँ पर आप देख रहे हो, बेस के ऊपर हमने क्या किया है, एक रजिस्टर लगाया है जिसकी वैल्यू यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अब अपनी जो बुक है उसके ऊपर से भी इस चीज को देख सकेंगे। ठीक है, वहां पर भी ये डायग्राम बनी हुई है। जब आप देखेंगे इसका जो टॉपिक है हमारे पास बीजेटी एज अ स्विच का, वहां पर तो देखिएगा कि इस शक्ल में वाजिया है कि ये कौन सी तरतीब है, ये कॉमन अमीटर क्या है, ट्रांजिस्टर क्या है, कॉमन अमीटर तरतीब में लगा हुआ है। अमीटर क्या है, कॉमन है, क्योंकि हमने अमीटर को क्या किया हुआ है, ग्राउंड किया हुआ है। ठीक है, लेकिन बेस पर कोई 22 वोल्टेज डीसी वोल्टेज फ्राहम नहीं किए गए, बल्कि इसकी बजाय बेस के सीरीज में एक रेजिस्टर आर बी लगाकर क्या किया गया है, बेस को बराहे रास्त आप कह सकते हैं, यहाँ से मेरे पास एक स्क्वायर टाइप क्या है, एक मतलब वेव फॉर्म है जो कि क्या कि इसको फ्राहम की गई, जो कि इन्वर्टर की इनपुट के तौर पर क्या कर रही है, काम कर रही है। यहाँ पर जो इनपुट आ रही है ये क्या है, स्क्वायर टाइप, ये यहाँ पर ये स्क्वायर टाइप वेव है, ये क्या कर रही है, इन्वर्टर के इनपुट के तौर पर काम करती है। सर्किट से वाज़ेह है कि वीसीसी और इनपुट वोल्टेज, ये मेरे पास वीसीसी है, कलेक्टर टू कलेक्टर, क्यों क्या है हमारे पास वोल्टेज है। ठीक है, ये वीसीसी है, और वीसीसी और इनपुट के हाई लेवल्स क्या हैं, दोनों की वैल्यू पॉजिटिव 5 है। ठीक है, वीसीसी और इनपुट, यहाँ पर जो इनपुट और यहाँ पर जो वीसीसी है, दोनों की वैल्यू क्या है, 5 वोल्ट है। जबकि कलेक्टर और एमिटर के दरमियान बनने वाले वोल्टेज, जिसको हम वीसीई का नाम देते हैं, ये जो मेरे पास वोल्टेज हैं कलेक्टर टू एमिटर, VCE वोल्टेज क्या है हमारे पास, कि जो हमारे पास कलेक्टर टू एमिटर बनने वाले वोल्टेज हैं वो क्या है हमारे पास, जब कलेक्टर और एमिटर के दरमियान बनने वाले वोल्टेज VCE आउटपुट वोल्टेज कहलाते हैं, जो कि यहाँ पर हमें मिल रहे हैं। ठीक है, VCE जब क्या होता है, इसकी वर्किंग के अंदर देखें तो इन्वर्टर की इनपुट जब हाई होती है तो बेस एमीटर क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस होता है। जब इन्वर्टर की क्या होती है, इनपुट हाई होती है, ये मेरे पास क्या है, इन्वर्टर है, और यहाँ पर इसकी इनपुट है, ये क्या है, जब पॉजिटिव 5 वोल्ट होती है तो बेस और एमीटर, ये बेस है, ये एमीटर है। बेस एमीटर क्या होता है, इस सूरत के अंदर बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस हो रहा है, और करंट क्या करती है, आरबी क्या है हमारे पास, ये वाला रजिस्टर है, आरबी के रास्ते क्या करती है, आरबी के रास्ते बेस की तरफ बहती है। तो क्या होता है कि आमतौर पर बेस रजिस्टर और कलेक्टर रजिस्टर की ऐसी वैल्यू, ये बेस रजिस्टर है, ये कलेक्टर रजिस्टर है, बेस रजिस्टर और कलेक्टर रजिस्टर की ऐसी वैल्यूज का इंतखाब किया जाता है कि बेस करंट की वैल्यू इतनी हो कि ट्रांजिस्टर, बेस करंट की वैल्यू इतनी हो कि ट्रांजिस्टर क्या हो सके, सैचुरेट हो सके, यानी ये वैल्यू ट्रांजिस्टर को इसकी आउटपुट खसूसियात के
सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट करवाए। जब ट्रांजिस्टर क्या होता है, सैचुरेट होता है, तो इसे ऑन कहा जाता है। जाहिर बात है, पीछे भी हम लोगों ने बात की थी, जब ट्रांजिस्टर क्या होगा, ऑन होगा, ठीक है, जब सैचुरेट रीजन में जाएगा तो वो क्या करेगा, ट्रांजिस्टर ऑन रीजन के अंदर जाएगा। ऐसी सूरत के अंदर जब इन्वर्टर की इनपुट हाई या पॉजिटिव 5 वोल्ट होती है, ट्रांजिस्टर की आउटपुट क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जब यहाँ पर क्या है, हमारे पास पॉजिटिव 5 वोल्ट आए हैं, तो आउटपुट के ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है, आउटपुट के ऊपर इस सूरत के अंदर हमारे पास 0 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। जब ट्रांजिस्टर की इनपुट लो होती है तो इसका बेस एमिटर जंक्शन क्या रहता है, फॉरवर्ड बायस नहीं रहता। जब आप लो दोगे तो ये बेस एमिटर जंक्शन नहीं रहेगा, और यहां पर ये जो मौजूद वोल्टेज हैं वो सारे के सारे यहां पर आउटपुट में मिल जाएंगे, ठीक है। आप समझ रहे हैं, इन्वर्टर है एक तरह का, ठीक है, स्विच के तौर पर भी काम कर रहा है, इसको इन्वर्टर भी कह रहे हैं। जब ट्रांजिस्टर की इनपुट क्या होती है, लो होती है, तो क्या होता है, इसका बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस नहीं रहता, जिसकी वजह से कोई बेस करंट नहीं होती और ना ही कलेक्टर करंट होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि इसलिए आरसी के मतवादी कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता। ये जो हमारे पास आरसी है, ये जो कलेक्टर के ऊपर रजिस्टर लगा है, इसके मतवादी कोई वोल्टेज ड्रॉप होता है। नतीजतन क्या होता है कि ट्रांजिस्टर की इनपुट लो होने की सूरत में, ये इनपुट लो है, इनपुट लो होने की सूरत के अंदर क्या होता है कि आउटपुट यानी पॉजिटिव हाई वोल्ट हो जाती है। आउटपुट से क्या होता है, ये सारे के सारे वोल्टेज यहाँ पर आउटपुट हो जाते हैं। बस ऐसी हालत में ट्रांजिस्टर अपनी खसूसियात के कट ऑफ रीजन में होता है और इसे ऑफ कहा जाता है, क्योंकि लो इनपुट के नतीजे में हाई आउटपुट, हाई क्या करती है, आउटपुट हासिल होती है। इसलिए सर्किट को क्या कहते हैं, इन्वर्टर कहते हैं। क्या कह रहा हूं मैं आपको कि लो इनपुट के नतीजे में हाई आउटपुट हासिल होती है, इसलिए इस सर्किट को क्या कहते हैं, इन्वर्टर कहते हैं। तो ये जो जितनी भी एक्सप्लेनेशन मैंने आपने की है, इसके अंदर क्या है कि ट्रांजिस्टर की ऑन और ऑफ हालतें चूंकि कलेक्टर और मीटर के दरमियान लगे हुए क्लोज स्विच के ओपन और क्लोज होने वाले हालतों के साथ बहुत मुताबिकत रखती हैं, इसलिए ट्रांजिस्टर इन्वर्टर को अक्सर एक ट्रांजिस्टर स्विच कहलाता है। जब ट्रांजिस्टर क्या है, नेक्स्ट डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको इस चीज को देख सकोगे कि हमारे पास ट्रांजिस्टर को हम लोग जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखो ये कट ऑफ मोड के अंदर है, ठीक है। तो कट ऑफ मोड के अंदर जब हमारे पास ट्रांजिस्टर क्या कर रहा है, वर्किंग कर रहा है, ठीक है। तो उस सूरत के अंदर कैसे वर्किंग, कट ऑफ मोड का आपको बताया था कि कट ऑफ मोड से क्या मुराद है कि जिसके अंदर स्विच क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। मतलब स्विच क्या होता है, ओपन, एज अ ओपन सोर्स के तौर पर वो क्या करता है, काम करता है, ठीक है। तो इस सूरत के अंदर क्या है कि ट्रांजिस्टर क्या कर रहा है हमारे पास कट ऑफ मोड के अंदर कि इसकी ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन जो सी है वो क्या है, कॉमन एमीटर एंड दिस इज एनपीएन ट्रांजिस्टर। जिस तरह पीछे बात की, एज वी नो कि इन कट ऑफ मोड द बेस एमीटर जंक्शन इज रिवर्स बायस, सो बेस वोल्टेज मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू एमीटर वोल्टेज इन केस ऑफ एन एनपीएन ट्रांजिस्टर इन द अबव सर्किट। जो हमारे पास बेस टू बेस वोल्टेज है दैट इज अ 0 वोल्ट, ये बेस टू बेस वोल्टेज है, ये क्या है, ये क्या है, यहाँ पर 0 वोल्ट है। देन देयर वुड बी नो करंट फ्लो थ्रू द ट्रांजिस्टर, इस सूरत में कोई करंट फ्लो नहीं करती ट्रांजिस्टर में से। इन अदर वर्ड्स जो बेस करंट है वो क्या रहती है, 0 रहती है, एज वेल एज कलेक्टर करंट इज आल्सो इक्वल टू 0, कलेक्टर करंट भी 0 रहती है। अंडर दिस कंडीशन ट्रांजिस्टर बिहेव एज एन ओपन सर्किट, इस सूरत के अंदर क्या करता है ट्रांजिस्टर हमारा ओपन सर्किट के तौर पर काम करता है। सो मैथमेटिकली भी इसको देख सकते हैं कि जो बेस करंट है 0 है या बेस टू बेस वोल्टेज 0 है, दैट इज इक्वल टू आल्सो अ कलेक्टर करंट इज इक्वल टू 0 एंड VCE collector to emitter voltage is equal to positive collector to collector voltage। तो यहाँ पर आप देखें तो ये क्या है, मेरे पास ये बेस वोल्टेज है और यहाँ पर क्या है, ये कलेक्टर वोल्टेज है। तो इस सूरत के अंदर क्या है, हमारे पास ट्रांजिस्टर एज अ कट ऑफ के तौर पर काम करता है। सैचुरेशन मोड के अंदर क्या है, यहाँ पर आप इस सैचुरेशन की डायग्राम देख रहे हैं, ये मेरे पास बेस टू, यहाँ पर क्या है कि बेस करंट ग्रेटर देन है 0, इट मींस के बेस करंट है, सही है। तो बेस करंट की सूरत के अंदर क्या है कि एज वी नो इन सैचुरेशन मोड बोथ मीटर बेस एज वेल एज द बेस कलेक्टर जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस। सैचुरेशन मोड के अंदर देखा था ना, पीछे बताया भी था कि दोनों ही क्या हो जाते हैं, दोनों जो जंक्शन है वो क्या आते हैं, फॉरवर्ड बायस होते हैं। देयर शुड बी इनफ बेस टू बेस वोल्टेज और बेस करंट टू प्रोवाइड मैक्सिमम कलेक्टर करंट, वो मैक्सिमम कलेक्टर करंट उसको फॉर्म करती है, उसको सैचुरेशन करंट कहलाती है। विच पुट ट्रांजिस्टर इन सैचुरेशन मोड, जो कि क्या करता है उसको सैचुरेशन मोड के अंदर ऑन कंडीशन के अंदर क्या करता है, उसको ले जाता है, ठीक है। दैट इज इग्नोरिंग VCE विच इज वेरी स्मॉल। अगर हम कलेक्टर मीटर को इग्नोर करें तो उस सूरत के अंदर भी आप देख सकते हैं, तो वो क्या होता है हमारे पास कि हमारे पास इस सूरत के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो कलेक्टर करंट है, जो सैचुरेशन कलेक्टर करंट दैट इज इक्वल टू VCI इज इक्वल टू V ओवर R के फार्मूले के मुताबिक यहाँ पर क्या है जी कि जो कलेक्टर करंट है, सैचुरेशन कलेक्टर करंट दैट इज इक्वल टू कलेक्टर वोल्टेज डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, जो कलेक्टर रेजिस्टर है उसके दरमियान, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, एक
जो हमारे पास क्या होती है वोल्टेज करंट कर्व है उसकी सूरत के अंदर भी दे सकते हैं कि जो हमारे पास बीजेटी स्विचिंग ऑपरेशन रीजन हैं वो क्या है, हमारे पास दो तरह के हैं। एक हमारे पास क्या है एक्टिव रीजन है, ठीक है, और एक क्या है हमारे पास कट ऑफ रीजन है। एक्टिव रीजन कब होगा, जब हमारे पास क्या होगा हमारा ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन के अंदर जाएगा। कट ऑफ तब होगा जब क्या होगा हमारे पास हमारा ट्रांजिस्टर क्या होगा जब ओपन सर्किट के तौर पर काम करेगा, तो वो क्या करेगा एज अ कट ऑफ रीजन के तौर पर काम करेगा। होप सो आप लोग लेक्चर को समझ गए होंगे। अगर किसी भी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग द लेक्चर तो इसको आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और दूसरा ये कि हमारा यहाँ पर बेसिकली क्या है मकसद है आप लोगों को ये चीज़ कन्वे करनी कि आप लोग कैसे जोन सा है किसी चीज़ को यहाँ पर आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब अपनी बुक से इस चीज़ को हेल्प लें, ठीक है, और बुक को जोन सा है स्टडी करें और उसके ऊपर जो तफसीलात मौजूद हैं उसको थोड़ा सा देखें। देन अगर आपको समझ नहीं आती तो आप जोन सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू एंड गुड बाय।